चलिए भाई। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की हम जो कहानी की शुरुआत करने वाले हैं वो है हमारी ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। जैसे फास्फोरस के बहुत सारे ऑक्सो एसिड हैं, उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, इस पे क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा उठ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और उन्हें याद करना काफी मुश्किल है क्योंकि नाम बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उनके फॉर्मूलेज। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं अपन ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। इसे याद करने के लिए मैं एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं। जितने भी ऑक्सो एसिड है मैंने उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। हाइपो, शुरुआत करते हैं पहले अपन हाइपो से। तो ध्यान दीजिएगा, पहली कैटेगरी में अपन लिख रहे हैं हाइपो फॉस्फोरस एसिड। ध्यान देते चलिएगा, पहले मैं लिख रहा हूं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और पहली कैटेगरी में हाइपोफॉस्फोरस एसिड और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। चलिए देखते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। इसका एक और नाम होता है बच्चों फॉस्फिनिक एसिड। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एग्जामिनर है वो आपको कहीं से भी पूछ सकता है, आपके इमोशंस के साथ वो कहीं से भी खेल सकता है। इसका एक और नाम है फॉस्फिनिक एसिड। चलिए इसका फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, H3PO2। इसका फॉर्मूला होता है H3PO2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ऑक्सीजन -2 इंटू 2, 2 2 4, -3, 4 -3 +1। चलिए ध्यान देते हैं। और दूसरा है आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H4P2O6। वेरी इंपॉर्टेंट, H4P2O6। चलिए इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। अगर हम ध्यान देते चलिएगा, दोनों सेम है। व्हाइट फॉस्फोरस में, जो कि टेट्राहेड्रल फॉर्म में पाया जाता था, याद करिए, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस में आपने अल्कली मिला दिया तो आपको क्या मिलेगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है H3PO2। और अगर रेड फॉस्फोरस में आपने अल्कली मिला दिया तो आपको मिलेगा क्या, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है H4P2O6। चलिए शुरुआत करते हैं इनके स्ट्रक्चर से, ध्यान देते चलिएगा। स्ट्रक्चर बनाने के सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फास्फोरस ग्रुप 15 से आता है। ग्रुप 15 का मेंबर है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 15 का 5 पकड़ लीजिए, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। देखते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मैंने फास्फोरस पकड़ा, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। चलो 1 2 3 4 5। सबसे पहले अब ये फास्फोरस का मुझे बर्थडे मनाना है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसे टोपी पहना रहा हूं ऑक्सीजन की। क्या पहना रहा हूं, एक ऑक्सीजन की मैंने इसको टोपी पहना दी। चलिए भाई बढ़िया है। अब मैंने क्या करा, जोड़ दिया OH, दोनों O कंप्लीट हो गए, बचा एक H, ये एक H और ये एक H। ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन इस स्ट्रक्चर से क्या क्वेश्चन उठते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्ट्रक्चर से क्या क्वेश्चन उठते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच होता है वो कहलाता है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, और जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं वही किसी एसिड की बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। बेसिसिटी, या मैं ये भी कह दूं कि ऐसा हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हो वो बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाले हाइड्रोजन आयन नहीं, इनकी भी इंपॉर्टेंस है, इन पे भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान देते हैं। तो अब अगर आपको बोले कि भाई इसकी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यहीं से उठता है, इसकी बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी कितनी होगी, 1, ना कि जो 3 हाइड्रोजन आयन दिख रहे हैं वो। बेसिसिटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन पे। तो बेसिसिटी इसकी कितनी आ गई बच्चों आपकी, 1। चलिए सर इससे और कोई क्वेश्चन उठ सकता है क्या, यस यस, इससे एक और क्वेश्चन उठ सकता है। दिस इज वेरी गुड, मैं बोल रहा हूं दिस इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। वजह क्या है इसकी रिड्यूसिंग एजेंट होने की, तो ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस से जो 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हैं, फास्फोरस से जो 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स
रिड्यूसिंग पावर, तो ये दो हाइड्रोजन इसके लिए, इसकी रिड्यूसिंग पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और इसकी बेसिसिटी कितनी आई अपनी 1 आई। चलिए शुरुआत करते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की। चलिए भाई देखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। P2 है तो मैंने सबसे पहले फास्फोरस बनाया, मैंने दूसरा फास्फोरस बनाया, बर्थडे बना देते हैं इनका। चलो तुम तो इसके साथ पार्शियलिटी क्यों करना, इसका भी बर्थडे बना देते हैं। अब कितने H हैं, 4 H हैं। चलो तो एक से OH जोड़ दिया, एक से OH जोड़ दिया, चलो एक से OH जोड़ दिया, एक से OH जोड़ दिया, 4 वैलेंसी पूरी हो गई। H4P2O6 हो गया, बस सब हो गया, एक वैलेंसी बाकी रह गई इसकी, एक वैलेंसी बाकी रह गई इसकी, इसको डायरेक्टली जोड़ दिया अपन ने तो हमें मिल गया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये हमारा हो गया हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये हो गया हमारा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। व्हाइट फास्फोरस प्लस अल्कली की रिएक्शन से, रेड फास्फोरस प्लस अल्कली की रिएक्शन से। इससे इंपॉर्टेंट बात क्या उठती है, इट इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज इसकी बेसिसिटी कितनी आती है 1 आती है। चलिए अगली कहानी, पहली कैटेगरी अपन ने हाइपो से शुरू करी थी तो हाइपोफॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरिक, इसका एक और नाम बताया मैंने फॉस्फेनिक एसिड। चलिए शुरुआत करते हैं अगली कहानी की। दूसरी कैटेगरी आती है ऑर्थो। ऑर्थो हाइपो हो गया, हाइपो में अस इक वाले देख लिए, अब दूसरी हम देखने जा रहे हैं ऑर्थो। ध्यान देते चलिएगा बच्चों, फिर से मैंने डिवाइड करा है इसको, बहुत सिंपल, इससे तो एकदम इजीली याद हो जाएगा। ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, इसी को कॉमन नेम है फॉस्फोरस एसिड भी कहते हैं। कभी कभार फॉस्फोरस एसिड क्या है जनरली पूछ लिया जाएगा। और एक साइड लिख लीजिएगा ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। कई बार डायरेक्टली नाम से आते हैं क्वेश्चन, या इसी को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था H3PO2 या हाइपोफॉस्फोरस एसिड को, उसका नाम दिया था हमने फॉस्फेनिक एसिड। इसका एक और नाम होता है, उसे हम कहते हैं फॉस्फेनिक नहीं, फॉस्फोनिक, फोनिक, फोनिक, बहुत इंपॉर्टेंट, फॉस्फोनिक एसिड। चलिए फॉर्मूला देखते हैं इसका। इसका फॉर्मूला होता है H3PO3, इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। चलो देखते हैं इनके स्ट्रक्चर पे आते हैं, इनके स्ट्रक्चर पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। फास्फोरस वही सेम कहानी, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, बर्थडे बनाते हैं इसका, एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, जब तक ऑक्सीजन है H जोड़ते जाओ, जब तक ऑक्सीजन है H जोड़ते जाओ, ठीक है। और एक H ये H3, देखिए H3PO3 हो गया बिल्कुल। अब आपसे बोले कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 1 hydrogen ion which is directly attached with the oxygen is known as replaceable hydrogen ion. Hydrogen ion which is directly attached with the oxygen is known as a replaceable hydrogen ion. ठीक है, तो अब आपसे कभी पूछ ले कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, तो इसकी बेसिसिटी कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों, इसकी बेसिसिटी होती है कितनी 2। चलिए इसके बारे में बात करें, इसका स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर, फॉस्फोरस पकड़ा हमने, फॉस्फोरस ग्रुप 15 का मेंबर है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन बनाए, सबसे पहले बर्थडे बनाया है इसका, फिर OH OH और लास्ट में भी OH। चलिए भाई बढ़िया। अब आपसे बोलें कि इसकी बेसिसिटी कितनी है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 1 2 3, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 3 है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, बेसिसिटी हो जाएगी 3 हो जाएगी। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लें, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लें, -2 × 3 -6, उधर गया तो +6 और -3, तो इसका आया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान देते चलना, अभी इस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की भी इंपॉर्टेंस है, और इसकी देखिए 4 2 जा 8, -3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए तो आपने ऑर्थो, दूसरी कैटेगरी ऑर्थो फॉस्फोरस और ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड कंप्लीट कर लिया। अब अगर मैं इनकी प्रिपरेशन की बात करूं तो बहुत सिंपल है, दोनों की एक जैसी, उधर देखा था व्हाइट फास्फोरस प्लस अल्कली, रेड फास्फोरस प्लस अल्कली। अगर मैं इनकी बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, प्रिपरेशन करना है। इस बार जेई 2021 में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए नीट में आ सकते हैं, ध्यान देते चलिएगा। P2O3 + H2O, बहुत सिंपल। और इधर प्रिपरेशन होती है
P2O5 प्लस H2O, सॉरी P2O5, P2O3, P4O10 कर दीजिए इसको, सॉरी इसको कर दीजिए P2O3 और इसको P4O10 प्लस H2O। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन P2O3 प्लस H2O। सिमिलरली बड़ा भाई है तो बड़ा भाई है, ये बड़ा भाई, बड़ा भाई, ये छोटा भाई था, बड़ा भाई है तो अपन ने बड़ा लिख दिया। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं। P2O3 प्लस H2O, P4O10 प्लस H2O, नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं। अगली कहानी, पहला हाइपो, दूसरा ऑर्थो, तीसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी पे मूव ऑन करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तीसरी कैटेगरी पे मूव ऑन करते हैं, ध्यान देते चलिएगा। तीसरी कैटेगरी है हमारी पायरो, पायरो फॉस्फोरस एसिड। इधर साइड अस वाले लिखते हैं और इधर साइड पायरो फॉस्फोरिक एसिड, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। ध्यान देते चलिएगा। याद रखने का तरीका, मेरे को जिंदगी में प्यार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्यार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और प्यार जिंदगी में मिले तो बड़ा मिलना चाहिए, प्यार जिंदगी में मिले तो बड़ा मिलना चाहिए। और ये बड़ा भाई है, इक वाले तो बड़े भाई हैं, ये और बड़े। सर क्या बोल रहे हो, हमको कुछ समझ नहीं आया। बेटा प्यार प्यार का मामला है तो फॉर्मूला बड़ा है इनका, ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है H4P2O5 और इसका फॉर्मूला होता है H4P2O7। अभी हमने देखा था H4P2O6, किसका फॉर्मूला था वो? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का। कंपैरिजन करते चलो, H4P2O5, H4P2O7, पायरोफॉस्फोरस। प्यार बड़ा होना चाहिए तो बड़ा फॉर्मूला, ये इक वाला बड़ा होता है तो इसमें और बड़ा फॉर्मूला। आई होप कंफ्यूजन आप लोगों को धीरे धीरे बचेगा नहीं। अब ध्यान दीजिए इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन ध्यान दीजिएगा। अगर आपने PCl3 के साथ, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ H3PO3 फॉस्फोरस एसिड की रिएक्शन कर दी, फॉस्फोरस एसिड की रिएक्शन कर दी, मैंने अभी बताया था ऑर्थोफॉस्फोरस या फॉस्फोरस एसिड, तो आपको क्या मिलेगा? पायरोफॉस्फोरस एसिड मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यही क्वेश्चन इस साल जेई 2021 में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर PCl3 और H3PO3 की रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको। चार ऑप्शन दिए हुए थे, याद रखना H4P2O5, और इधर आप फॉस्फोरिक एसिड को हीट करो, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 को आप क्या कर दो? हीट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा भैया? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। बेटा एग्जामिनर एनसीईआरटी के उन डायमेंशन को पकड़ रहा है जहां जहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं, और वो एनसीईआरटी बेस स्ट्रिक्टली जा रहा है, स्ट्रिक्टली इनऑर्गेनिक में, स्ट्रिक्टली। तो आपको नीट की तैयारी करने के लिए, अभी जो आने वाली नीट है, नीट 2021 के लिए एनसीईआरटी एकदम रट लेनी पड़ेगी। लेकिन एनसीईआरटी टफ है तो हम तरीका बताते चल रहे हैं। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, चलो भाई पायरोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। ना 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 ना, स्ट्रक्चर देखते हैं। चलो भाई 5 O हैं तो OH देखते चलना, OH देखते चलना। यहां हम इनका बर्थडे नहीं मना रहे, चलो OH, OH, H4 हो गया, P2 हो गया, O5, O4 हो गए, एक O बाकी है, इसकी वैलेंसी भी एक बाकी है, एक O ये, एक O ये। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 O बढ़ गए तो बर्थडे बना देते हैं, अब इसका बर्थडे बना देते हैं। O, OH, OH, O सिंपल है, O, OH, OH. This is pyrophosphoric acid. This is pyrophosphoric acid. चलिए नोट डाउन कर लीजिए।
नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए, तो पहली कैटेगरी थी हाइपोफॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरिक, दूसरी कैटेगरी थी ऑर्थोफॉस्फोरस ऑर्थोफॉस्फोरिक, तीसरी कैटेगरी थी पायरोफॉस्फोरस पायरोफॉस्फोरिक, लास्ट कैटेगरी है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, सीधे मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ध्यान देते चलना, व्हाट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ध्यान देते चलिएगा। मेटा फॉस्फोरिक एसिड, देखना क्या होता है, HPO3 होता है और इसकी पावर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं या n नंबर ऑफ यूनिट हो सकती है। मतलब ये एक ऐसा अकेला फॉस्फोरिक एसिड ऑक्सो एसिड है जो पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो किस फॉर्म में पाया जाएगा, पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। चलिए 6-1 + 5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, ध्यान देते चलिएगा इसका स्ट्रक्चर। फॉस्फोरस, ऑक्सीजन की टोपी पहनाई, ध्यान दीजिएगा, एक OH जोड़ा, बढ़िया है, 1 2 3 वैलेंसी पूरी, एक O इधर और एक O इधर, ध्यान दीजिएगा। P HPO3, ध्यान देते चलेगा, ये चलता चलेगा, या इधर नहीं बनाता मैं, ध्यान देना, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, चलता चलेगा। PO, या इधर कर लें NCERT में जैसा दिया हुआ है, POH डबल बॉन्ड O, चलते चलेगा, POOH डबल बॉन्ड O, चलता चलेगा। दिस इज पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। अब अगर मैं यहां n की जगह 3 ले लूं तो ध्यान देना बच्चे, मेरा फॉर्मूला आया HPO3 की पावर 3 और ये कहलाता है साइक्लो ट्राई, 3 है तो ट्राई, साइक्लो मतलब साइक्लिक फॉर्म में पाया जाएगा, साइक्लो ट्राई मेटा, बाकी की वही कहानी, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। चलो भैया, फॉस्फोरस, ध्यान देते चलिएगा, एक से O जुड़ गया, एक से O जुड़ गया, 5 वैलेंसी होती है, एक से डबल बॉन्ड हो, 4 सेटिस्फाई हो गई और एक से OH। तो देखिए HPO3 ऐसी 3 है, P डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ पे O और यहाँ पे P डबल बॉन्ड OH और ये, दिस इज साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। आई होप सारे ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस आपको याद हो चुके होंगे, लेकिन इनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं, इनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं, ध्यान देते हैं उन क्वेश्चन की, एक बार तैयारी करते हैं। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं मैं। आपसे बोला जाए हाइपो फॉस्फोरस एसिड, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या होता था, H3PO2। इसी का भाई बोला जाए हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड वो होता था H4P2O6। बढ़िया बढ़िया। चलो भाई, अगला बोला जाए ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, क्या होता था ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3। और आपसे बोल दिया जाए इसी का बड़ा भाई ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, वो होता था H3PO4। वेल डन। चलो फिर अगली कहानी बोल दिया जाए, अगला बड़ा भाई पायरो, प्यार बड़ा होता है, पायरो फॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड क्या होता था, H4P2O5। और आपसे बोल दिया जाए पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता था, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता था, वो होता था ये और बड़ा भाई है तो H4P2O7। लास्ट में आपसे बोल दिया जाए
कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, तो वो होता था HPO3 की पावर n। ठीक है, ये अकेला एसिड है जो पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है और n की जगह 3 रख दिए तो क्या हो जाएगा, साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और क्या होता है वो, HPO3 की पावर होल थ्राइस्ड। ये सारे ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस मैंने आप लोगों को याद करा दिए। चलिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एनसीईआरटी ने और डिस्कशन करा है इसके बारे में, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन और उठेंगे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, अब वो कहता है कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड पाया जाता था, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड पाया जाता था, क्या होता था, H3PO3। ध्यान देना, 6-3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड पाया जाता था, या ऐसा बोले कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाने वाला ऑक्सो एसिड डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है बेटा, सेम एलिमेंट का ही या सेम स्पीसीज का ही ऑक्सीडेशन होना, मतलब +3 से बियॉन्ड जाना +5 तक, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, सेम स्पीसीज का ही ऑक्सीडेशन होना और सेम स्पीसीज का ही रिडक्शन होना, मतलब पीछे आना, क्या कहलाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन कहलाता है। मतलब फास्फोरस का डिस्प्रपोर्शनेशन होने वाला है। और देखिएगा प्रोडक्ट क्या बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4, देखिए 8 - 3 + 5, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया और इसी का ही रिडक्शन होता है और फॉस्फीन बन जाता है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना कहलाता है रिडक्शन। और यही ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन और सेम का ही रिडक्शन हो, वो कहलाता है डिस्प्रपोर्शनेशन। दिमाग में भर लीजिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए भाई, वाह सर, ये तो क्वेश्चन उठ सकता है, बढ़िया उठ सकता है। क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा, H3PO3 को गर्म करने पे क्या क्या बनेंगे, एनसीईआरटी में दिया ही हुआ है। चलो, अब बोला जाता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, क्योंकि क्या होता है, H3PO2 होता है। ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बताइए वजह क्या है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, अभी अपन ने डिस्कस करा था। तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, OH HH, 2 pH बॉन्ड पाए जाते हैं और इन हाइड्रोजन की वजह से ही दिस इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है, आपको आंसर देना पड़ेगा। चलिए, अब अगर ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसे प्रूव करते हैं, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे मैं टीचिंग एजेंट हूं, मतलब आपको टीच कर रहा हूं, तो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब सामने वाले को रिड्यूस करेगा। इसी पे JEE 2021 में अभी मार्च या फरवरी वाले शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है, देखते हैं। सब एनसीईआरटी है, सब एनसीईआरटी है, चिंता की बात नहीं, पढ़ते चलो बस। चलो, इफ इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट तो देखते हैं ये क्या करता है। सिल्वर नाइट्रेट होता है, ध्यान देना, AgNO3, ठीक है। आपने क्या डाल दिया उस पे, H3PO2 डाल दिया। अब आपको पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। एनसीईआरटी कहती है ये सिल्वर नाइट्रेट को मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा भाई, मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट करेगा। देखते हैं कैसे करेगा, चलो देखते हैं। 4Ag, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट -1, ये +1, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सामने वाले को 4Ag में, मतलब मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट कर दिया, मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट कर दिया। और फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0, मतलब सीधी सी बात है, रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाले का रिडक्शन कर दिया, सामने वाले का रिडक्शन इसने कर दिया। अब H3PO2 ध्यान दीजिएगा, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा H3PO4 में, खुद का ऑक्सीडेशन कर लेगा और बच क्या गया
एक H और NO3, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। मतलब भैया दिस इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट जो कि सिल्वर नाइट्रेट को मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट करता है। और इसी के साथ सारे ऑक्सो एसिड उनसे उठने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा बाकी लोगों को जिनकी हेल्प हो जाए। इसमें से नीट 2021 में एक क्वेश्चन उठ सकता है और वो कहीं से भी उठ सकता है। मैंने सारे डायमेंशन इसके क्लियर कर दिए। हैव अ गुड टाइम, थैंक यू सो मच।